सूत जी बोले, अब शिवजी अपने गणों को साथ ले वहां गए जहां वह महाबली काम रूपेश्वर पार्थिव लिंग के आश्रित ध्यान मग्न था। किसी ने जाकर राक्षस से निवेदन कर दिया कि राजा तुम्हारे लिए मारन का प्रयोग कर रहा है। यह सुनते ही वह राक्षस अत्यंत क्रुद्ध हो हाथ में तलवार ले राजा को मारने गया। वह राजा से बोला कि हे दुष्टात्मन, तू यह क्या कर रहा है? सत्य सत्य कह दे, अन्यथा मैं तुझे अभी मार डालूंगा। काम रूपेश्वर का शिव में पूर्ण विश्वास था। इस विश्वास को हृदय में धारण किए राजा ने मन में बड़ी भक्ति से धैर्यपूर्वक शंकर देव की प्रार्थना की और उस राक्षस का तिरस्कार करते हुए कहा कि हे राक्षसाधम, तू मुझे क्या भय दिखलाता है? मैं चराचर के स्वामी निर्विकार उन शिव देव को भजता हूँ जो अपने भक्तों के पालन करता है। फिर तो उस काम रूपेश्वर राजा का वचन सुन राक्षस भीम क्रोध से कंपित हो गया और बोला, मैं तेरे शिव को जानता हूँ, वह मेरा कुछ नहीं कर सकता। तू शिव के रूप को छोड़कर मेरी पूजा कर, अन्यथा तुझे बड़ा दंड होगा। तब उसके ऐसे वचनों को सुनकर शिवजी में दृढ़ विश्वास वाले राजा ने उनसे कहा, मैं शिवजी की पूजा को नहीं छोड़ सकता। मेरे स्वामी सर्वोच्च हैं, वे मुझे कदापि नहीं त्यागेंगे। राजा की ऐसी बातें सुनकर उस राक्षस ने अपनी पैनी तलवार उठाकर प्रहार करना आरंभ कर दिया, परंतु उसकी तलवार पार्थिव लिंग तक पहुंची भी न थी कि उस पार्थिव लिंग से साक्षात स्वयं शिवजी प्रकट हो गए और उन्होंने अपने को भीमेश्वर नाम से घोषित करते हुए उस राक्षस से भक्त रक्षा के अपने प्रण को कहते हुए अपना पिनांग उठा उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। इसके पश्चात शिवजी के गणों तथा राक्षसों का बड़ा ही भयंकर युद्ध आरंभ हुआ, जिससे पृथ्वी व्याकुल हो गई और पर्वतों सहित 7 समुद्र विचलित हो गए। महेश्वर के क्रोधानल से जले राक्षसों के शरीर की जली भस्म संपूर्ण वन में व्याप्त हो गई, जिससे अनेक औषधियाँ और मनुष्यों के रूप तथा अनेकों वेश उत्पन्न हुए, जिसके लेप से भूत प्रेत और पिशाच आदि सब दूर हो जाते हैं तथा ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो उस भस्म से ना होता। पश्चात वहाँ उपस्थित देवताओं और मुनियों ने शिवजी से वहाँ निवास करने की प्रार्थना की और वे लोक कल्याण की दृष्टि से वहाँ भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग से उत्पन्न हुए, जो सब आपत्तियों का निवारण करने वाला तथा परम पूज्य है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें महान से भी महान पापों के नाश करता विश्वेश्वर के महात्म्य को कहता हूँ। ध्यान देकर सुनो। इस संसार में जो कुछ वस्तुएं दिखलाई देती हैं, सब निर्विकार, सनातन और चिदानंद स्वरूप है। जब उसी कैवल्य परमेश्वर ने कुछ अन्य होने की इच्छा की तो वही सगुण रूप से शिव हो गए। वह शिव स्त्री पुरुष के भेद से 2 प्रकार के रूप वाले हैं। तब उनमें जो पुरुष है वह तो शिव है और जो स्त्री रूप है वही शक्ति नाम से रूप। हे मुनि सत्तमो, ऐसा होकर वे दोनों रूप अदृश्य हो गए और उसी चिदानंद रूप में मिलकर फिर स्वभावतः प्रकृति और पुरुष रूप में प्रकट हुए। पश्चात उस निर्गुण परमात्मा से यह आकाशवाणी हुई कि तप करना ही योग्य है और तप से ही उत्तम सृष्टि उत्पन्न होती है। तब उस प्रकृति पुरुष ने कहा, हे स्वामिन, हे शिव जी, हमें कोई ऐसा स्थान नहीं दिखलाई पड़ता जहाँ हम आपकी आज्ञा से स्थित हो तप करें। तब उसी निर्गुण शिव ने अपनी प्रेरणा से समस्त तेजों के सार स्वरूप, जो सभी साधनों के संपूर्ण और शोभायमान था तथा सुंदर था,
ऐसे 5 कोश का एक सुंदर नगर उसी पुरुष के समीप में निर्माण कर दिया, जहाँ स्थित होकर विष्णु ने सृष्टि रचने की इच्छा से शिवजी का ध्यान करते हुए बहुत काल तक तप किया। तब उनके परिश्रम से वहाँ अनेक जल धाराएं प्रकट हुई, जिसमें शून्य के सिवाय और कुछ भी न दिखाई पड़ता था। इस अद्भुत दृश्य को देख विष्णु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, यह क्या हो गया। पश्चात उन्होंने अपने शरीर को जोर से हिलाया तो उनके कान से एक मणि गिर पड़ी, जिससे वहाँ मणिकर्णिका के उस 5 कोश के विस्तार वाले संपूर्ण जल को निर्गुण शिवजी ने अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया, जिससे विष्णु जी अपनी स्त्री सहित सो गए और शिवजी की आज्ञा से उनके नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर तो उन्हीं ब्रह्मा जी ने शिवजी की आज्ञा से इस अद्भुत सृष्टि की रचना की और ब्रह्मांड सहित 14 लोक बनाए, जिस ब्रह्मांड को मुनियों ने 50 करोड़ योजन का कहा है। इस ब्रह्मांड में अपने अपने कर्मों से बंधे हुए प्राणी मुझे किस प्रकार पाएंगे, ऐसा विचार कर इस पंचकोशी को उन्होंने उनसे पृथक रखा। इस प्रकार यह पंचक्रोशी लोक में कल्याणदायक तथा कर्मों को नाश करने वाली है। इसी का नाम काशी है, जो मोक्ष प्रकाशिका और ज्ञानदात्री मेरी प्रिय नगरी है। यहाँ पर शिवजी ने अपने मुक्तिदायक ज्योतिर्लिंग को स्वयं स्थापित किया है। शिवजी ने उस 5 कोश वाली सर्व साधन संपन्न काशी नगरी को अपने त्रिशूल से उतारकर मृत्यु लोक में स्थापित कर दिया, जो ब्रह्मा का दिन पूरा होने पर भी नाश को नहीं प्राप्त होती, और इस प्रकार प्रलय में भी शिवजी उसे अपने त्रिशूल पर धारण किए रहते हैं। काशी में अविमुक्तेश्वर लिंग सदा स्थित रहता है, जो महान पापियों को भी मुक्ति देने वाला है। काशी से अलग रहने वाले जीवों को शाश्वत आदि मुक्तियां प्राप्त होती हैं। जिन प्राणियों की कहीं गति नहीं हो, उनकी वाराणसी पुरी में गति होती है, क्योंकि यह महापुण्यदायक पंचकोशी कोटि हत्याओं को नाश करने वाली है। यह सर्वदा शिव की प्रिय तथा भक्ति मुक्ति देने वाली पुरी है। हे ब्राह्मणों, मैं इस काशी की महिमा का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं कर सकता, फिर भी यथाशक्ति वर्णन किया है। जो भीतर से सत्व गुण युक्त है और बाहर से तमोगुण वाले रुद्र हैं, उन्होंने शंकर से कहा था, हे विश्वेश्वर, हे महेश, हे महादेव, मैं आपका हूँ। आप माता पार्वती सहित मुझ पुत्र पर कृपा कीजिए। हे जगतपते, आप सर्वदा लोगों के कल्याण की कामना से यहाँ निवास करें और सबको तारें, यही मेरी प्रार्थना है। हे देव देव महादेव, आप ब्रह्मा विष्णु आदि देवों से सर्वथा ही सेवनीय हैं। हे देव, आप इसी काशीपुरी को अपनी राजधानी बनाकर यहाँ निवास कीजिए। मैं अचिंत्य सुख के कारण ध्यान करता हुआ यहाँ स्थित रहूँगा, क्योंकि आप ही मुक्तिदाता हैं और कोई नहीं है। सूत जी कहते हैं कि जब इस प्रकार सबके राजा शिव जी ने वहाँ अपना निवास बनाया और जिस दिन से शिव जी काशी में पधारे, उसी दिन से यह काशी नगरी सर्वश्रेष्ठ हो गई। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, यदि वह वाराणसी नगरी इतनी पवित्र है तो इसका प्रभाव तथा इसके अविमुक्त ज्योतिर्लिंग का महात्म्य हमें फिर सुनाइए। सूत जी बोले, मैं वाराणसी के महात्म्य तथा विश्वेश्वर शिव की सुंदर महिमा को संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। जब एक समय देवी पार्वती ने लोकों के कल्याणार्थ काशी तथा अविमुक्त लिंग के महात्म्य को शिवजी से पूछा, तो शिवजी ने कहा, हे प्रिय, वाराणसी नामक मेरा क्षेत्र सदा गोपनीय और सब प्राणियों को मुक्ति देने वाला है। मेरे इस क्षेत्र में सिद्ध
सर्वदा मेरे व्रत का आश्रय लिए हुए लोगों का उपकार करते रहते हैं। यही कारण है कि मुझे काशी में रहना अच्छा लगता है। यहाँ रहने वाले को किसी तीर्थादि की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। इस परमोत्तम अविमुक्त नामक तीर्थ की यही विशेषता है। यहाँ सभी वर्णाश्रम, बालक, युवा, वृद्ध, कोई भी हो, इस काशीपुरी में मरे तो अवश्य ही मुक्त हो जाता है। इस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ, चाहे वह स्वदेश, अंडज, उद्भिद, कोई भी जीव हो, मरने पर मोक्ष पाएगा। ऐसी मुक्ति काशी को छोड़ अन्यत्र कहीं नहीं होती। यहाँ ना तो किसी संस्कार की आवश्यकता है, न किसी ध्यान की, न नाम की, और न किसी श्रेष्ठ जाति की। हे प्रिय, इसी कारण मेरी यह दिव्य नगरी अत्यंत गोपनीय है। देवता और ऋषियों के सहित ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य तथा समस्त महात्मा भी यहाँ पर मेरी साधना करते हैं। अधर्म की इच्छा वाला व्यक्ति भी यदि इस क्षेत्र में मरता है तो वह फिर संसार में प्रवेश नहीं करता। महात्मा पुरुष सैकड़ों जन्मों में मोक्ष को प्राप्त करते हैं, परंतु जो यहाँ पर प्राण को त्यागते हैं वे शीघ्र ही परम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यह क्षेत्र चारों दिशाओं में 5 कोस तक फैला हुआ है। हे महेश्वरी, कर्म कांड में 3 प्रकार के बंधन में डालने वाले कर्म कहे गए हैं, यथा संचित, क्रियमान तथा प्रारब्ध। पूर्व जन्म में संचित किए हुए को संचित कर्म कहते हैं। जो शुभ तथा अशुभ कर्म इस जन्म में किए जाते हैं उन्हें क्रियमान कहते हैं, तथा जो शरीर के फलस्वरूप भोगे जाते हैं वे प्रारब्ध कहलाते हैं। यदि पूर्व जन्म में श्रद्धा पूर्वक काशी जी का दर्शन किया है तो वह काशी जी में आकर मृत्यु को प्राप्त करता है। जो मनुष्य काशी में जाकर गंगा स्नान करता है वह संचित तथा क्रियमान का विनाश कर देता है। प्रारब्ध कर्म बिना भोगे नाश नहीं होता, परंतु काशी में मरे तो उसका वह कर्म भी क्षय हो जाता है। अतएव जैसे भी हो, कर्म बंधन काटने वाले काशी का सेवन करना ही योग्य है। यदि कोई कामना और फल के उद्देश्य से प्रयाग में मुक्ति पाता है तो उसे काशी का फल प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार काशी जी का बहुत महात्म्य है तथा सत्पुरुषों को भक्ति मुक्ति देने वाले विश्वेश्वर का भी बहुत बड़ा महात्म्य है। अब मैं इसके आगे त्रयंबक देव का महात्म्य कहता हूँ, जिसे सुनने से मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, अब मैं पाप नाशक उस कथा को कहता हूँ जो कि मैंने गुरु व्यास जी से सुना था। पहले गौतम नाम के एक श्रेष्ठ ऋषि थे जिनकी परम धार्मिक स्त्री का नाम अहिल्या था और जो दक्षिण के ब्रह्म नामक पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप करते रहे। एक समय वहाँ 100 वर्ष तक पानी न बरसा, जिससे वहाँ के मुनि, मनुष्य, पशु और मृगादि सब जीव चारों ओर को भाग चले। तब ऐसी भयंकर अनावृष्टि को देख गौतम जी ने भी प्राणायाम का आश्रय ले वरुण देवता की प्रसन्नता के लिए 6 माह तक मांगलिक तप किया। उससे प्रसन्न हो वरुण जी उन्हें वर देने आए। गौतम जी ने कहा, आप जल राशि के स्वामी हैं, इस कारण आप मुझे जल दान कीजिए, क्योंकि जल दान से बढ़कर नित्य, अक्षय तथा दिव्य फल को देने वाला दूसरा कुछ नहीं है। तब गौतम की इस प्रार्थना पर प्रसन्न हो वरुण जी ने उनसे एक गड्ढा खोदने को कहा। गौतम जी ने हाथ भर गहरा एक गड्ढा खोदा। वरुण जी की दिव्य शक्ति से उसमें जल भराया। गड्ढे को भरकर वरुण जी ने गौतम जी से कहा कि तुम्हारा यह गड्ढा अक्षय जल वाला तीर्थ होगा और इसे लोग पृथ्वी पर तुम्हारे नाम से पुकारेंगे। यहाँ जो कोई दान, हवन, तप और देवताओं का पूजन तथा पुत्रों का श्राद्ध करेगा, इससे उसे अक्षय फल प्राप्त होगा। इस प्रकार उस समय बड़ी कठिनता से जल पाकर गौतम ऋषि ने
विधि पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को किया और हवन के लिए व्रीहि, जौ आदि कई प्रकार के धान्यों को बोया। तब वहाँ पर सब अन्य तथा नाना प्रकार के वृक्ष और विभिन्न प्रकार के पुष्प, फल इत्यादि उत्पन्न हो गए। तो उसे सुनकर वहाँ और भी हजारों ऋषि तथा पशु पक्षी और वन्य जीव भी आए। गौतम जी के प्रभाव से अब यह वन समय काटने के उपयुक्त तथा किंचित आनंददायक हो गया। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, एक समय जब गौतम ऋषि ने अपने शिष्यों को जल लाने के लिए भेजा, तब वे पात्र लेकर गर्भ पड़ गए। उसी समय वहाँ जल लेने के लिए आई हुई ऋषियों की स्त्रियों ने जल के पास गए हुए उन शिष्यों को देखकर जल लेने का विरोध किया और कहा कि पहले हम लोग भर लेंगी, तब तुम दूर से भरना। तब उन शिष्यों ने लौटकर सारा हाल ऋषि पत्नी से कहा। ऋषि पत्नी शिष्यों को समझाकर स्वयं उनके साथ जल लेने को गई और गौतम ऋषि को दिया। उपरोक्त ऋषि पत्नियों ने क्रोध कर संपूर्ण वृत्तांत उलटकर अपने अपने पतियों से कहा और वे सब गौतम ऋषि पर क्रोधित हुए और गौतम के विघ्न के लिए गणेश जी का पूजन किया। तब भक्तों की इच्छा अनुसार फल को देने वाले गणेश जी प्रसन्न हो प्रकट हुए और बोले, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर ऋषि बोले, यदि आप प्रसन्न हैं तो ऋषियों द्वारा धिक्कार दिलाकर गौतम को इस स्थान से बाहर निकाल दें और मेरे इस वर को आप पूर्ण करें। ऋषियों की इस प्रार्थना को सुनकर गणेश जी बोले, दर्जन पुरुष सज्जनता को और सज्जन पुरुष दुष्टता को कभी भी नहीं प्राप्त होते। सर्वप्रथम जब तुम्हें भोजन का कष्ट हुआ तो गौतम जी ने तुम्हें भोजन दिया और अब तुम लोग उन्हें ही दुख देते हो। यह तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा और कोई दूसरा वर मांगो। इतना कहने पर भी ऋषियों ने गणेश जी के वचन को न माना और भक्ति की अधीनता के वशीभूत हो शंकर जी के पुत्र गणेश जी उन दुष्टात्मा मुनियों से बोले, तुम सब जो प्रार्थना करते हो वही होगा, परंतु पीछे जो होनहार है वह भी होगा। ऐसा कह वे अंतर ध्यान हो गए। गौतम जी मुनियों के इस कपट भेद को नहीं जानते थे। हे मुनीश्वरों, इसके पश्चात केदार तीर्थ पर जो व्रीहि जौ उपजे हुए थे, वहाँ पर गणेश जी दुर्बल गौ का रूप धारण कर गए और कांपती हुई गौ व्रीहि को भक्षण करने लगे। इसी समय गौतम जी वहाँ पर आ गए और एक तृण के स्तंभ से गाय को निवारण किया, जिससे वह गाय पृथ्वी पर गिरकर ऋषियों को देखते देखते मर गई। तब उसे मरा देखकर ऋषिगण गौतम को ललकारने और अहिल्या को खरे खोटे वचन सुनाने लगे और यह कहने लगे कि तुम्हारा मुंह देखना पाप है, क्योंकि जब तक तुम आश्रम में रहोगे तब तक देवता तथा पितर हमारे दिए हुए बलि और तर्पण तथा कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। अतः परिवार सहित तुम शीघ्र ही यहाँ से दूर चले जाओ। ऐसा कह वे सब गौतम को पत्थरों से मारने लगे। तब उन सब से ताड़ित गौतम वहाँ से निकलकर एक कोस की दूरी पर जाकर स्थान बनाकर रहने लगे। अर्धमास बाद उन्होंने उन ऋषियों से अपने पाप के प्रायश्चित का उपाय पूछ पाप दूर करना चाहा। ऋषियों ने कहा, तुम अपने पाप को प्रकाश कर 3 बार संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर फिर यहाँ आकर 1 मास तक व्रत करो। फिर तुम ब्रह्मा के इस पर्वत की 1000 बार परिक्रमा करोगे, तब तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा तुम अपने तप से गंगा जी को लाकर स्नान करो और कोटि संख्या में पार्थिव लिंगों को बनाकर शिव जी का पूजन करो। गौतम जी ने ऋषियों की यह व्यवस्था स्वीकार की। पर्वत की परिक्रमा कर पार्थिव लिंग का निर्माण करके पूजन किया। फिर पतिव्रता अहिल्या ने भी वैसी ही सब पूजा की। फिर सब शिष्य प्रशिष्य उनकी पूजा करने लगे।